दोस्तों, एक छोटा सा नन्हा बेबी, एक क्रिटिकल सर्जरी और सबसे बड़ा डर ब्लीडिंग। क्या हो अगर डॉक्टरों के पास ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड आ जाए जो इस डर को 50% से भी ज्यादा कम कर दे। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये प्योर साइंस है और ये खोज शायद बच्चों की सर्जरी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे बस बड़ों का छोटा वर्जन होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि खासकर खून के मामले में वे बिल्कुल अलग होते हैं। एडल्ट्स का ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम बहुत तेज और मजबूत होता है, लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज का सिस्टम अभी विकसित हो रहा होता है। ये थोड़ा धीमा और अलग तरीके से काम करता है। जब बेबी की सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर अक्सर एडल्ट का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये एक तरह का टेम्पररी जुगाड़ है, लेकिन इसमें छिपा हुआ खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि एडल्ट का पावरफुल ब्लड बेबी के नाजुक शरीर में जाने पर कई बार जरूरत से ज्यादा क्लॉटिंग कर देता है। इससे खतरनाक ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, जिन्हें थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये क्लॉट्स फेफड़ों या शरीर के किसी हिस्से में फंस जाएं तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। यानी जो इलाज बच्चे की जान बचाने के लिए किया जा रहा है, वही कभी कभी खतरा बन जाता है। लेकिन अब अमेरिका के बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने इस समस्या की जड़ पर काम किया है। उन्होंने सोचा, क्यों न हम बच्चे के अपने ब्लड सिस्टम के हिसाब से ही कोई समाधान तैयार करें, और इसी सोच से जन्म हुआ है बी के ट्रिगर्स का। इन्हें आप क्लॉटिंग के सुपर हीरो माइक्रो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। नॉर्मल क्लॉटिंग में फाइब्रिन नाम का प्रोटीन एक जाल बनाता है जो खून को रोकता है, लेकिन बच्चों में यह प्रक्रिया उतनी तेज नहीं होती। बी के ट्रिगर्स में खास बीटा पेप्टाइड जोड़ा गया है, जो एक तरह का छोटा सा मैग्नेट की तरह काम करता है। ये फाइब्रिन के जाल को जल्दी और ज्यादा मजबूती से बनाने में मदद करता है। ये पार्टिकल्स पानी सोखकर एक सॉफ्ट स्क्विशी हाइड्रोजेल में बदल जाते हैं, बिल्कुल हमारे शरीर के नेचुरल प्लेटलेट्स की तरह, और फिर ये बेबी के ब्लड सिस्टम के साथ मिलकर बहुत शांति से काम करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये सिर्फ थ्योरी है या असली रिजल्ट भी हैं? दोस्तों, लैब टेस्ट के रिजल्ट सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खास तौर पर तैयार किए गए चूहों, जिनमें न्यूबॉर्न बेबी जैसा क्लॉटिंग सिस्टम बनाया गया था, उनमें इन माइक्रोजेल्स ने ब्लीडिंग को 50 से 60% तक कम कर दिया। यानी आधे से भी ज्यादा खून बहना रुक गया। इसे कहते हैं प्रिसीजन हीमोस्टेसिस, यानी एडल्ट ट्रीटमेंट की नकल नहीं, बल्कि बच्चों की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई तकनीक। ये सिर्फ एक नया जेल नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है कि छोटे बच्चे एडल्ट नहीं होते, उनकी बॉडी अलग है, उनकी जरूरतें अलग हैं, और उनका इलाज भी उसी हिसाब से होना चाहिए। सबसे अच्छी बात, ये टेक्नोलॉजी मौजूदा ब्लड प्रोडक्ट्स के मुकाबले ज्यादा किफायती भी हो सकती है। यानी बेहतर, ज्यादा सुरक्षित और कम खर्च वाला इलाज, जो होपफुली हर बच्चे तक पहुंच सके। हालांकि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह रिसर्च अभी शुरुआती स्टेज में है। इंसानों पर इस्तेमाल से पहले और कई टेस्ट, ट्रायल्स और सेफ्टी चेक होने वाले हैं। फिर भी एक बड़ी उम्मीद जाग गई है। बच्चों की सर्जरी में ब्लीडिंग का डर काफी हद तक कम हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि हर नन्हे बच्चे को दुनिया का सबसे सुरक्षित और सही इलाज मिलना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जागरूकता ही सकारात्मक बदलाव की पहली सीढ़ी है। आपके विचार जानना चाहेंगे। आपके हिसाब से ऐसी लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी भारत में कब तक आ सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही जरूरी, सकारात्मक और असरदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।